राजस्थान की डरावनी कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, शानदार किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस भूमि की रेत में कई डरावनी और रहस्यमय कहानियां भी छिपी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक पुरानी भूतिया हवेली की, जो जोधपुर के पास स्थित है। यह कहानी वर्षों से गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हवेली का इतिहास। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक विशाल हवेली हुआ करती थी। इसे राजा सूरजमल के मंत्री राघव सिंह ने बनवाया था। हवेली का निर्माण इतना भव्य था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। लेकिन इस हवेली का इतिहास जितना शानदार था, उतना ही खौफनाक भी। कहते हैं कि राघव सिंह की पत्नी रुक्मिणी एक रात हवेली के भीतर अचानक लापता हो गई। इसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का डर। रुक्मिणी के गायब होने के बाद हवेली में काम करने वाले नौकर चाकर भी धीरे धीरे लापता होने लगे। गांव वालों का मानना था कि रुक्मिणी की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत को हवेली की खिड़कियों पर खड़े देखा है। डर के कारण गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया। युवा पत्रकार का फैसला। सालों बाद एक युवा पत्रकार आर्यन ने इस कहानी को सुनकर इसे सत्यापित करने का निर्णय लिया। वह राजस्थान के डरावने किस्सों पर एक लेख लिख रहा था और यह हवेली उसकी सूची में सबसे ऊपर थी। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन कोई भी उसे हवेली तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हवेली में पहली रात आर्यन ने अकेले ही हवेली में जाने का निश्चय किया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरों की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने जमाने के निशान थे। हवेली के एक कोने में उसे एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें कुछ चिट्ठियां और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में राघव सिंह और रुक्मिणी नजर आ रहे थे। पहला डरावना अनुभव। जैसे ही आर्यन ने बक्से से चिट्ठियां उठाईं, अचानक हवेली के बड़े दरवाजे जोर से बंद हो गए। आर्यन डर के मारे ठिठक गया। उसने देखा कि हवेली के अंदर जलते हुए दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। तभी उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। आर्यन ने अपने डर को काबू में रखते हुए कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रुक्मिणी की आत्मा के सामना। क्या को आर्यन ने हवेली के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह डरते हुए उस ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत एक झूलते हुए झूले पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरे इंसाफ की तलाश है। रहस्य का खुलासा। रुक्मिणी की आत्मा ने आर्यन को बताया कि उसे उसके पति राघव सिंह ने जहर देकर मार दिया था। राघव सिंह को शक था कि रुक्मिणी का किसी और से प्रेम संबंध था, लेकिन यह सच नहीं था। उसकी हत्या के बाद रुक्मिणी की आत्मा हवेली में फंसी रह गई थी। वह अपनी हत्या का कारण दुनिया को बताना चाहती थी। आर्यन की मदद। रुक्मिणी की कहानी सुनने के बाद आर्यन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। उसने गांव वालों से दोबारा बात की और पुलिस के साथ इस मामले की जांच शुरू की। हवेली में छिपे कई प्रमाण और पुराने दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि रुक्मिणी की हत्या राघव सिंह ने ही की थी। आत्मा की मुक्ति। जैसे ही सच सामने आया, रुक्मिणी की आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद दिया और हवेली से हमेशा के लिए विदा ले ली। लेकिन जाते जाते उसने आर्यन को यह चेतावनी दी कि हवेली को हमेशा वीरान रहने दिया जाए, ताकि उसकी कहानी एक सबक बनी रहे। हवेली का वर्तमान। आज भी उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले मानते हैं कि हवेली की दीवारों में अब भी रुक्मिणी की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। निष्कर्ष। राजस्थान की इस डरावनी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, एक न एक दिन उजागर जरूर होती है। भले ही रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल गई हो,
लेकिन इस हवेली का डर आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।